हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर, रणवीर सिंह और आदित्य धर के परफॉर्मेंस के बारे में। और अब तक के पीक रिएक्शंस भी देखेंगे, चाहे वो कुणाल कोहली का स्टेटमेंट हो, या संदीप रेड्डी वांगा का स्पाइसी एंड बेटर ट्वीट हो, या विराट कोहली का रिव्यू, या फिर एसआरके को इग्नोर करते हुए रणवीर सिंह। और क्या सच में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच इतनी बात बिगड़ गई कि वो अलग हो रहे हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो स्टार्ट करते हैं धुरंधर से। धुरंधर ने सिर्फ बॉलीवुड डायनामिक्स ही नहीं, बल्कि रणवीर को भी काफी चेंज कर दिया है। लुक एट द वे ही ड्रेसेस नाउ, लुक एट द वे ही वॉक्स। एक अलग सा कामनेस आ गया है उनमें, लाइक प्योर सुपरस्टार वाइब्स। तो आपने तो वो फेमस डायलॉग सुना ही होगा कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और वही हुआ धुरंधर, रणवीर सिंह एंड आदित्य धर के साथ। तो देखो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि धुरंधर कितनी सक्सेसफुल हो चुकी है, बट इसके पीछे आदित्य धर की टीम और रणवीर सिंह का स्ट्रगल है। एक इंटरव्यू में आदित्य ने कहा कि उनकी पहले की जो स्क्रिप्ट जो होती थी वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने कॉपी किया था और उनको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया। तो ऐसे में जब इतना स्ट्रगल करने के बाद आप एक ब्लॉकबस्टर देते हो, वो भी जब इंडस्ट्री आपके अगेंस्ट हो, दैट्स अ बिग विन। देन डायरेक्टर कुणाल कोहली, जिन्होंने रिसेंटली ये शेयर किया कि कैसे बॉलीवुड के कुछ बिगेस्ट डायरेक्टर्स नहीं चाहते थे कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर चले। उन्होंने ये भी बोला कि धुरंधर मंडे को बैठ जाएगी। मतलब किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि फिल्म इतनी ज्यादा चलेगी, और शायद इंटरनली ये लोग ये भी चाह रहे थे कि फिल्म वर्क ही ना करे और पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाए। एंड यू ऑल नो द रेस्ट। देन संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रभास ने भी ये मूवी देखी। तो इसमें संदीप का रिएक्शन आया है, ही रोट, writers and actors build careers on propaganda and the industry stay quiet like cats. Now the same clan mock Dhurandhar. You don't get to call yourself liberal if your first instinct is to mock. Don't know when truth started getting labeled as propaganda. Strange times. Coming to the point, I want to tell Aditya Dhar and Ranveer Singh कि ये काला दृष्टि ऐसे नहीं जाएगा। मुट्ठी भर के लाल मिर्च से काम नहीं चलेगा, पूरा खेत जलाना पड़ेगा। Watch Dhurandhar 2 The Revenge last night. Outstanding film. Then इधर विशाल भारद्वाज भी अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। हाँ, वो हैदर वाले। एंड गेस व्हाट, विराट कोहली ने भी ये मूवी देखी एंड आदित्य और उनकी टीम को प्रेस किया। देन अनुष्का शर्मा ने भी मूवी देखी एंड अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो धुरंधर बॉलीवुड की पहली मूवी बन गई है जिसने सिंगल लैंग्वेज में 1000 करोड़ क्रॉस किया है और वर्ल्ड वाइड 1600 करोड़ प्लस काउंटिंग। मतलब बॉलीवुड का तख्त लिटरली हिल गया है इस बार। और अब जब धुरंधर की बात कर ही रहे हैं तो कैसे मिस करे एसआरके एंड रणवीर सिंह का करेंट ड्रामा। आपने आईपीएल का वो क्लिप देखा ही होगा जहां एसआरके अपनी डॉटर सुहाना के साथ खड़े थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तभी बैकग्राउंड में धुरंधर का शरारत सॉन्ग प्ले हुआ तो लोगों को लगा कि एसआरके और उनकी फैमिली थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी। अब ये एक इंसिडेंट होता तो इग्नोर हो जाता, बट जब बार बार धुरंधर की सक्सेस के अराउंड कुछ अजीब रिएक्शन दिखने लगे, जैसे एसआरके की प्रोडक्शन हाउस, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या फिल्म फेयर के ट्वीट्स जहां इनडायरेक्टली ये बोला गया कि बॉलीवुड का किंग सिर्फ एसआरके ही रहेगा और कराची का किंग रणवीर, तो लोगों को थोड़ा वियर्ड सा लग रहा था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एसआरके यूजुअली सब मूवीज को प्रमोट करते हैं, टीजर, ट्रेलर सब, बट धुरंधर के लिए एक भी वर्ड नहीं बोला, जो कि फिर से काफी लोगों को वियर्ड लगा। फिर आते हैं अनंत अंबानी के बर्थडे बैश की, जो कि जामनगर में सेलिब्रेट किया गया था, जहां ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड प्रेजेंट था। एसआरके, सलमान, रणवीर, जानवी कपूर, गौरी खान, कृति सैनन, अनन्या पांडे और भी कई सेलिब्रिटीज थे। तो एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां पे ये देखने को मिला कि एसआरके कैजुअली रणवीर सिंह को ग्रीट करते हैं, मतलब कि टैप करते हैं, चिक पिंच करते हैं, बट रणवीर बस स्माइल करके आगे बढ़ जाते हैं और अनंत को ग्रीट करते हैं। बस इतने से क्लिप पर आर्टिकल्स बन गए हैं कि रणवीर इग्नोर्ड एसआरके। अब रियलिटी क्या है? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि बाद में दोनों नॉर्मल पोस्ट करते हुए दिखे, तो कुछ है या नहीं वो तो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। सोशल मीडिया पर रूमर्स चल रहे हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, क्योंकि दीपिका ने एसआरके की मूवीज जैसे पठान, जवान को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बट रणवीर की धुरंधर के लिए ऑलमोस्ट साइलेंट थी। इसलिए लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ होगा। तो ये सब जब लोग बोल रहे थे तो दीपिका ने इंस्टा पे पोस्ट किया दैट द लेटर माई फ्रेंड PS I watched it before any of you did. Now who is the joke on? तो इससे ये क्लियर है कि उन्होंने फिल्म देखी है बट पब्लिक पोस्ट नहीं डाला। तो अब इस पर एक जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बर्नेट ने उन्हें कॉल आउट किया, डियर दीपिका,
This isn't a flex. We are still waiting for you to openly praise your husband. I don't understand why you are not doing it. तो एक जन ने ट्वीट किया, Thanks for calling her out. Watching a movie in advance due to excess is not the same thing as public support for your spouse, especially when a large section of the industry was about to ruin career and image. He has always supported and appreciated her publicly. तो अब देखो, रणवीर को पब्लिकली सपोर्ट करना ना करना ये दीपिका की पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट दीपिका ने मूवी देख ली ये तो कंफर्म है। तो अब बात ये है कि लोगों को वियर्ड इसलिए बस लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से रणवीर दीपिका को सपोर्ट एंड प्रेस करते हैं पब्लिकली, दीपिका ने उस तरीके से नहीं किया। तो ओवरऑल रणवीर का कमबैक, धुरंधर का इम्पैक्ट, एसआरके का स्पेकुलेशन और दीपिका का साइलेंस सब कुछ एक ही टाइम पर चल रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या सच में बॉलीवुड में राइवलरी चल रही है? क्या दीपिका को पब्लिकली सपोर्ट करना चाहिए था? कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।